हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जीएस विद प्रेम की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज हम हाजिर हैं यूपी स्पेशल के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को लेकर आप लोगों के बीच में। जी हाँ, तो चलिए आप लोग फटाफट जुड़ जाइए हमारे इस चैनल से, इस क्लास से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी इस जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल को शेयर करें। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल को आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। तो चलिए हम लोग पहला सवाल देखेंगे यूपी स्पेशल का। कौन सा कथक घराना जिसे नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है? जी हाँ, कौन सा कथक घराना जिसके नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी बरेली, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी बनारस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बनारस। जी हाँ, बनारस घराना है जिसके नृत्य शैली में आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। इसकी व्याख्या है कि कथक गणित शैली संबंधित घराने के निम्नलिखित हैं। इसमें जयपुर घराना जो है युद्ध शैली और आक्रामकता का प्रदर्शन होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जयपुर जो घराना है हमारे युद्ध शैली और आक्रामकता का प्रदर्शन करता है। लखनऊ घराना जो है सांस्कृतिक रोमांस और लोकाचार और श्रृंगार प्रधान होता है। तथा बनारस घराने में आपका आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित होता है। तो हमने देख लिया 3 घरानों से संबंधित, तो इन कौन कौन से घराने किस किस के लिए प्रसिद्ध हुए इसे भी हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया। जयपुर घराना युद्ध शैली और आक्रामकता का प्रदर्शन करता है। लखनऊ घराना संस्कृति रोमांस लोकाचार श्रृंगार का जो है प्रदर्शन करता है। वही बनारस घराना जो है आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। दूसरा सवाल है कि अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों रंगों बनावट और किस्म की वर्दी पहनेंगे? जी हाँ, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय, ऑप्शन नंबर बी पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन नंबर सी पुलिस महानिदेशक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर पुलिस महानिदेशक। जी हाँ, जो अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी होते हैं वह पुलिस महानिदेशक के द्वारा अनुमोदित सामग्रियों रंगों बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार अराजपत्रित श्रेणी के पुलिस कर्मचारी पुलिस महानिदेशक के द्वारा अनुमोदित सामग्री तथा उसी के द्वारा निर्धारित रंग बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनते हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, पुलिस महानिदेशक के द्वारा। चलिए आज का तीसरा सवाल हम लोग देखेंगे। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो यह कथक है। जी हाँ, इसका राइट आंसर कथक हो जाएगा। इसमें कुछ कहना ही नहीं है। कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश से है, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से है, और ओडिसी जो है आपका उड़ीसा से। जैसे इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो हमने देख लिया, सबके बारे में जान लिया। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। कथक नृत्य जो उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है, भारत के प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों में से एक है। कथक शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथा कहना। 15वीं-16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक नृत्य का एक विशिष्ट विधा के रूप में निष्कर्षित हुआ। इस नृत्य के नायक ठाकुर प्रसाद थे। तो यहाँ तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इस कथक नृत्य के जो नायक थे कौन थे? ठाकुर प्रसाद जी थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलेंगे आज के अगले सवाल पर, चौथे सवाल पर। हाँ, चौथा सवाल हम लोग देखेंगे। चौथा सवाल है कि एक सूची को सूची 2 से मिलाइए। जी हाँ, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो यहाँ पर फूलपुर जो है पॉलीफाइबर, मोदीनगर उर्वरक, बाराबंकी रबर, कानपुर विस्फोटक। तो यहाँ पर आपको सूची को मिलाना है। तो आप देखेंगे फूलपुर जो है हमारे उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका मिलान जो हो जाएगा यहाँ पर ए का दूसरे से हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ ए का दूसरे से हो जाएगा। तो इस तरह हम देख देंगे। बाकी मोदीनगर जो है ये हमारे रबड़ के लिए, तो मोदीनगर का यहाँ पर तीसरे से हो जाएगा। बी का तो ए का 2 वहाँ पर किस में है? तो ए का 2 आपका लास्ट वाले ऑप्शन में दिख रहा है। जी हाँ, लास्ट वाले ऑप्शन में। बाकी मोदीनगर जो है आपका यहाँ पर मोदीनगर रबड़ के लिए है, बाराबंकी जो है आपका पॉलीफाइबर के लिए है, और कानपुर जो है विस्फोटक के लिए। तो यहाँ पर ये लास्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। जी हाँ, तो ये फूलपुर आपका उर्वरक हो जाएगा, मोदीनगर रबर हो जाएगा, बाराबंकी पॉलीफाइबर हो जाएगा, कानपुर का विस्फोटक हो जाएगा। तो इसे इसका मिलान हो जाएगा। तो यहाँ हमने देख लिया कि फूलपुर जो है उर्वरक उत्पादन के लिए, मोदीनगर रबर और बाराबंकी पॉलीफाइबर, कानपुर विस्फोटक के लिए। इसे आप लोग याद रखें। अगला सवाल देखेंगे आज का पांचवा सवाल। जी हाँ, पांचवा सवाल है कि महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य चंद्रमा किस स्थिति पर अध्ययन करने की निर्धारित की जाती है? ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी मंगल, ऑप्शन नंबर डी शुक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति। जी हाँ, महाकुंभ मेले की तिथि जो है खगोलीय रूप से सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने पर निर्धारित की जाती है। इसे आप लोग याद रखेंगे। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखें। महाकुंभ मेले की खगोलीय तिथि जो है खगोलीय रूप से सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार कुंभ का साधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य की मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। कुंभ मेला 4 स्थान पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इनमें से प्रत्येक स्थान पर ब्रह्मवर्ष तथा प्रयागराज में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्षों का अंतराल पर अर्धकुंभ आयोजित होता है।
तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि महाकुंभ जो है 4 स्थानों पे लगते हैं और हर 12वें वर्ष पे एक महाकुंभ होता है तथा प्रयागराज में जो है 6-6 वर्षों पे अर्ध महाकुंभ होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलते हैं आज के 6वें क्वेश्चन पर। 6वां क्वेश्चन देखेंगे। 6वां क्वेश्चन देखेंगे कि औद्योगिक आविशालता विज्ञान शोध केंद्र स्थित है। जी हाँ, औद्योगिक आविशालता शोध केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पुणे, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी रांची, ऑप्शन नंबर सी डी ऋषिकेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। जी हाँ, औद्योगिक आविशालता विज्ञान शोध केंद्र जो है हमारे लखनऊ में स्थित है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। इसकी व्याख्या देखेंगे। औद्योगिक आविशालता विश्व विज्ञान शोध केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान जैसे कि चीनी राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, केंद्रीय चरम अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है और राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान जो है नोएडा में है। तो इस तरह हमने एक सवाल के माध्यम से 10 क्वेश्चन को कवर कर लिया। तो इसे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, इसे याद कर लीजिए। आपके एग्जाम में कई बार ये सब पूछा जाता है, हर यूपी स्पेशल के एग्जाम में ये सब चीज़ जरूर पूछी जाती है। तो इसे आप याद कर सकते हैं देख के। अगला सवाल देखेंगे आज का 7वां क्वेश्चन। जी हाँ, 7वां क्वेश्चन देखेंगे कि किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया। जी हाँ, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरनगर, ऑप्शन नंबर बी जींद, ऑप्शन नंबर सी अलीगढ़, ऑप्शन नंबर डी करनाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलीगढ़। जी हाँ, अलीगढ़ को भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखें हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र दिल्ली उत्तर प्रदेश 8 जिले हैं जैसे कि गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, करनाल हैं। तथा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 2 जिले भरतपुर और अलवर, ये 2 जिले जो है हमारे दिल्ली एनसीआर से लगते हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ये एग्जाम में हमारे कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के कौन से 2 जिले एनसीआर से लगते हैं, तो भरतपुर और अलवर। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे आज का 8वां सवाल। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। जी हाँ, इसे आप लोग यहाँ पर हम लोग 8वां सवाल देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के एक जनपद एक उत्पाद योजना में आधार पर निम्नलिखित कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर बागपत लकड़ी खिलौने, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड खिलौने, आगरा चर्म उत्पाद, अमेठी मूज उत्पाद। तो यहाँ आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो हैं जो हमारे सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बागपत। जी हाँ, बागपत जो है लकड़ी खिलौने के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश के एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित में सही सुमेलन इस प्रकार है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बागपत जो है होम फर्निशिंग और गुड्स के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, बागपत जो है लकड़ी खिलौने के लिए या होम फर्निशिंग और गुड्स के लिए प्रसिद्ध है। अमेठी जो है मूज उत्पाद के लिए, आगरा जो है चर्म उत्पाद के लिए तथा गौतम बुद्ध नगर जो है रेडीमेड कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। और लकड़ी खिलौने की बात करें तो यह चित्रकूट इसके लिए मुख्यतः प्रसिद्ध है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया। अगला सवाल देखेंगे आज का 9वां क्वेश्चन। जी हाँ, 9वां क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान उत्पादन में है। जी हाँ, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान उत्पादन में है। तो यहाँ गेहूँ में, गन्ना में, दूध में, धान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धान में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का धान में द्वितीय स्थान है। उत्तर प्रदेश गेहूँ, गन्ना, आलू उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू, दूध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है तथा चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, जबकि पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिस सेट का। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं। रबी खरीफ फसलें, जायद फसलें, केवल जायद फसलें। ऑप्शन नंबर सी खरीफ और रबी फसलें, ऑप्शन नंबर डी केवल रबी फसलें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रबी खरीफ और जायद। ये तीनों फसलें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रबी फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें मुख्य प्रकार की फसलें हैं। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट 10 क्वेश्चन का जो यूपी स्पेशल का समाप्त हुआ। आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है यूपी स्पेशल की। आप लोग यहाँ से जुड़ के अपने आने वाले जो जितने भी यूपी के एग्ज़ाम हैं, लेखपाल हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, एसआई हो गई, तो वहाँ पर आप अपने इस प्रैक्टिस से जुड़ के अपनी तैयारी को थोड़ा मजबूत कर सकते हैं। तो हमारी इस प्रैक्टिस से जुड़े, यहाँ आपको हफ्ते में 2-3 वीडियो अपलोड कर दी जाती है। तो यहाँ से जुड़ के आप इस एक वीडियो से आप 10 क्वेश्चन के माध्यम से 30 से 40 क्वेश्चनों की तैयारी आपकी करा दी जाती है।
तो आप यहाँ से जुड़ के यूपी स्पेशल की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि आप लोग सभी लोगों को हमारे चाहे जो जीएस विद प्रेम का यूट्यूब चैनल है, इसका जब सब्सक्राइब करें उसके बाद बेल आइकन भी जरूर दबा लिया करें, ताकि हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहा करे। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट में, एक नई वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए आप लोग, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज महाशिवरात्रि है, तो आप लोगों को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि महादेव आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएँ। आप लोग पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें, जल्दी आप लोगों को जॉब मिले और आप लोग अपने देश का, अपने क्षेत्र का, अपने गांव का नाम रोशन करें। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।